किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हम अक्सर खेती करते समय एक गलती करते हैं, और वो सबसे बड़ी गलती है जो किसान खेती करते वक्त करता है। उससे भारी भरकम किसान को नुकसान उठाना पड़ता है और खर्च भी किसान का लगातार बढ़ता है। उस खर्च से बचने के लिए और उस गलती से बचने के लिए मैं 2-4 बातें खेती के संबंध में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। वैसे तो मैं अनेक प्रकार के वीडियो जो हमारे इस जागरूकता रूपी चैनल के ऊपर अपलोड करता हूं, आप 2-4 वीडियो निकाल के सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पर तो आज का वीडियो एक ऐसा वीडियो है कि हर किसान तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। और आपको भी यदि इस तरह की जानकारी मिलती रहे तो आप इस हमारे जागरूकता रूपी मिशन के चैनल को जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, इसको सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ सकते हैं। साथियों, आगे आने वाले समय में अनेक तरह की फसलों की हम बिजाई करेंगे, चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे बाजरा हो, नरमा हो, कपास हो, मूंगफली हो। अनेक तरह के बीजों का चयन किसान को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो किसान जिस एरिया के अंदर खेती करता है, सबसे पहले किसान को अपने खेत की ओर देखना चाहिए, अपने खेत को समझना चाहिए कि मेरे खेत में मिट्टी मध्यम है, हल्की है या फिर भारी मिट्टी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुराने समय में जो बीज हम बुआई करते थे, आज वो बीज विलुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। हल्की मिट्टी के अलग चल रहे हैं, भारी मिट्टी के अलग चल रहे हैं, मध्यम मिट्टी के अलग चल रहे हैं। कम समय की वैरायटियां अलग हैं, ज़्यादा समय की वैरायटियां अलग हैं और मध्यम समय की वैरायटियां अलग हैं। कम पानी की वैरायटियां अलग हैं, ज़्यादा पानी की वैरायटियां अलग हैं, मध्यम पानी की वैरायटियां अलग हैं। हर किस्म का बीज हर एक खेत के अंदर कामयाब नहीं होता। जिस मिट्टी के अंदर जिस बीज का चयन हमें करना चाहिए, हम यदि उस बीज का चुनाव करेंगे तो हमें अच्छा फायदा होगा, अच्छा हमारा प्रोडक्शन होगा। मैंने सरसों और गेहूं, चने की बिजाई के समय भी आपको अनेक वैरायटियों के बारे में जानकारी दी थी और ये बताया था कि भारी जमीनों के अंदर, उपजाऊ जमीनों के अंदर लंबी अवधि की ज़्यादा हाइट वाली गेहूं की बिजाई न करें। परंतु जिन किसानों ने की उनको आज ऑलरेडी नुकसान हो रहा है, क्योंकि मार्च के महीने में जब किसान गेहूं में पानी लगाने की कोशिश करता है तो ज़्यादा हाइट वाली वैरायटी जब हवा चलती है तो डिग जाती है, और जब डिग जाती है तो पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित हो जाती है, दाना छोटा होता है। यही हालत बाजरा के किसानों का हो रहा होता, पिछले साल हुआ था। ज़्यादा हाइट वाली बाजरा की बुआई कर ली, थोड़ा हवा का झोंका आया, डिग गया। गलत मूंग की वैरायटी चयन कर ली, बढ़वार ज़्यादा हो गई, बरसातें ज़्यादा थी, सारा का सारा सड़ गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बीज का चुनाव अपने एरिया के, अपने खेत के हिसाब से यदि किसान करेगा तो नुकसान बहुत कम होगा। दूसरी बात करते हैं पानी की। आपके खेत में नहरी पानी है या बोर का पानी है या फिर बिरानी क्षेत्र है, बरसात का पानी है, उसके बारे में भी आपको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि कई वैरायटियां, कई फसलें खारे पानी को नहीं मानती। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ग्वार की बिजाई यदि आप करेंगे तो ग्वार की पैदावार उन्हीं खेतों में होगी जहां ट्यूबवेलों के पानी का पैसकारा नहीं होगा। जहां ट्यूबवेलों का पानी लगेगा, ग्वार की प्रोडक्शन नहीं निकलेगी। मूंग का, मोठ का जो आप बिजाई करेंगे, यदि खारे पानी वाले खेतों में मूंग मोठ की बिजाई करेंगे तो नुकसान होगा। ये अनेक बातें मैंने पिछली बार भी बताई थी, किसानों ने उन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया और बिजाई की, उन्हें नुकसान हुआ। अगली बात, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये भी हर बीज की अलग अलग है साथियों। जिस तरह से 28 51 गेहूं में पीला तत्व आता है, बाकी गेहूं में नहीं आता, उसी तरह मूंग में भी पीला मोचक रोग आता है, कई वैरायटियों में नहीं आता। नरमा में पत्ता मरोड़ी रोग आता है, कई वैरायटियों में नहीं आता। हर एक वैरायटी के लक्षण, हर एक वैरायटी का स्वभाव अलग अलग होता है।
किसान को ये भी विचार करना चाहिए कि हम ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी का चयन करें, हमारे खेत और पानी के हिसाब से करें, ताकि आगे आने वाले समय में नुकसान नहीं हो। अगली बात, मौसम का भी बहुत बड़ा प्रभाव हमारे उत्पादन पर देखा गया है। कुछ वैरायटियां गर्म मौसम में ज़्यादा पैदावार देती हैं, कुछ वैरायटियां गर्म मौसम में पिट जाती हैं। इस बात का भी किसान को ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी वैरायटी गर्मी सहन कर सकती है और कौन सी गर्मी सहन नहीं कर सकती, क्योंकि अब की बार जो मौसम विशेषज्ञ रिपोर्ट दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि गर्मी का प्रकोप ज़्यादा रहेगा। कई बार बरसातें ज़्यादा होने की संभावना दिखाई जाती है तो मौसम ठंडा रहता है, और आपको पता ही है कि कई बार प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो कई बार कम होता है। तो सारे के सारे कारण इसी बात पर निर्भर करते हैं। जो किसान अपने खेत की मिट्टी पानी के हिसाब से वैरायटी का समय देख करके, वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता देख करके, मौसम का विचार और मौसम की जानकारी के ऊपर सारा डाटा इकट्ठा करके, अनेक इन बातों का, छोटी छोटी बातों का यदि ध्यान करके खेत में बिजाई करेगा तो उसको नुकसान होने की आशंका बहुत कम होगी। वैसे तो प्रकृति क्या कर दे वो अलग बात है, परंतु आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इन बातों की जानकारी किसान को अवश्य होनी चाहिए। अब आप कहेंगे ये जानकारी मिलेगी कहां? साथियों, भारत सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में यूनिवर्सिटियां बना रखी हैं, वहां डॉक्टर बैठे हैं, उनके पास तमाम वैरायटियों का डाटा होता है। आप यूनिवर्सिटियों में जाएंगे, कृषि कार्यालयों के पास जाएंगे, उन हमारे कृषि डॉक्टरों के पास जाएंगे, उनके पास प्रत्येक वैरायटी का समय, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मिट्टी, पानी, किस तरह की उसको अनुकूल वातावरण चाहिए, वो सारी की सारी उस वैरायटी के ऊपर लिखी हुई होती है। उसके डाटा सारा का सारा हमारे विभाग के पास होता है। कृपया करके आप अपना थोड़ा सा समय निकाल करके आप उनसे संपर्क करिए, ताकि उस जो बीज आप बो रहे हो उसका पूरा डाटा आपके पास हो। यदि उस बीज का पूरा डाटा आपके पास होगा तो आप नुकसान से बच जाओगे। आप जो ही खेत खाली होंगे, आनन फानन के अंदर बाजार में जाएंगे, बीज खरीदेंगे और लाके बिजाई कर देंगे। साथियों, ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ बहुत पुरानी हो चुकी है। अब तकनीकी नई आ रही है, नए बीज आ रहे हैं, नई खाद आ रही है, नई दवाई आ रही है, नया रोग आ रहा है। उसके चलते किसान को बिना जानकारी होने के कारण नुकसान होता है। मैं मेरे तमाम मित्रों से विनती निवेदन करता हूं कि मैं मोटी मोटी बातें वीडियो में बता रहा हूं, बहुत बारीकी की बातें जो जड़ गलन रोग की हैं, निमाटोड की हैं, फंगस की हैं, अनेक तरह की जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कारण सामने आते हैं, उनके बारे में वीडियो के माध्यम से और भी जानकारी दे रहा हूं। परंतु इन मोटी मोटी जानकारियों से भी आप थोड़ा सीखने का प्रयत्न करें, क्योंकि एक बात को बताने के लिए 1 घंटे का समय चाहिए। इतना लंबा वीडियो ठीक नहीं है। छोटे वीडियो में आपको सावधान, सचेत और जगाने के लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, ताकि आपको इन बातों का थोड़ा पता चले और आप जागृत होकर के अपने विशेषज्ञों की राय लें और राय लेकर के अपने खेत में बीज बोएं। प्राइवेट कंपनियों के डॉक्टरों से संपर्क करने से बचें, ये नोट कर लें, क्योंकि प्राइवेट कंपनी, जिस कंपनी का जो बंदा होगा वह अपने बीज की सिफारिश करेगा। इसलिए सरकारी यूनिवर्सिटियों के टच में रहें, उन डॉक्टरों से संपर्क करते रहें और जो ही आवश्यकता अनुसार जो डेडलाइन कृषि एजेंसियां दे रही हैं उसके हिसाब से अपने खेत में काम करें, आपको फायदा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसानों को बताएं, समझाएं और उनके नुकसान होने से बचाने का काम करें। जय हिंद।